आकाश को रंगने वाली बिल्ली बहुत समय पहले की बात है। एक शांत छोटे से शहर में, जो हरियाली से भरी पहाड़ियों और झीलमिलाती नदियों के बीच बसा था, एक जिज्ञासु बिल्ली रहती थी। उसका नाम ओलिवर था। ओलिवर कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। जहां दूसरी बिल्लियां तितलियों के पीछे दौड़ती या धूप में सोना पसंद करती, वहीं ओलिवर को रंगों से बेहद प्रेम था। वह साबुन की बुलबुलों में इंद्रधनुष के रंग देखना पसंद करती और डूबते सूरज की नारंगी और बैंगनी रंगों की नर्म लहरों पर मंत्रमुग्ध हो जाया करती। लेकिन सबसे ज्यादा उसे पेंटिंग करने का शौक था। हर दिन जब मोहल्ले के बच्चे फुटपाथ पर चाक से चित्र बनाती, तो ओलिवर चुपके से पास आकर देखती कि रंग कैसे घुलते और एक साथ मिलते। कभी कभी कोई बच्चा जल्दबाजी में उस चित्र में एक एक्स्ट्रा मूंछ या धारीदार पूंछ बना देता और वह चित्र बिल्कुल ओलिवर जैसी लगने लगती। एक साफ सुथरी शाम, जब आसमान पर तारे जगमगा रहे थे और चांद पहाड़ी की चोटियों पर से झांक रहा था, तब ओलिवर धीरे धीरे घर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी माले पर पहुंची। वहां एक पुराना कंबल हटाने पर उसे रंगों और ब्रशों का एक डब्बा मिल, जो कभी उसकी मालकिन एक निपुण चित्रकारा तिशा मैपल का था। रंगों की महक मीठी और जानी पहचानी थी और ओलिवर का दिल खुशी से भर गया। उसने सावधानी से नीले रंग में ब्रश डुबोया, लेकिन जब उसने छोटा सा कैनवास देखा तो उसे वह बहुत छोटा लगा। फिर उसने बाहर उस विशाल और खूबसूरत आकाश को देखा। तभी उसके मन में एक अनोखा विचार आया। वह चांदनी में छत पर चढ़ गई, ब्रश अपने नन्हे मुंह में दबाए, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के एक मुलायम बादल पर छलांग लगा दी। हैरानी से उसने देखा कि उसके पैर बादल पर टिक गए। बादल उसे ऊपर उठाए जा रहे थे। ओलिवर ने चारों ओर देखा। पूरा आकाश उसके लिए एक विशाल कैनवास बन गया था। उसने ब्रश को नीले रंग में डुबोया और चांदनी के नीचे सुंदर लहरें बना दी। फिर तारों के लिए सुनहरी लकीरें खींची और सुबह की पहली लाली के लिए हल्का गुलाबी रंग बिखेर दिया। जैसे ही बादल नाचने लगे, वातावरण में मधुरता घुल गई। वे रंग जो ओलिवर ने रचे थे, उन्हें अपनाने के लिए बेताब हो उठे। जब ओलिवर रंगों में मग्न थी, तब नीचे लोग हैरान रह गए कि अचानक आसमान में यह अद्भुत बदलाव कैसे आ गया। जब सुबह की रोशनी आई तो उन्होंने देखा चमकदार मजेंटा रंग, नरम लेवेंडर, चमकती सुनहरी किरणें। बच्चे अभी अभी जागे थे और आंखें मलते हुए जिज्ञासा से आसमान को देखने लगे, जहां बादल दिलों, पतंगों और छोटी सी पूंछ वाली बिल्लियों की शक्ल में उलझे हुए थे। फिर यह खबर फैलने लगी। दूर दूर से कलाकार और सपने देखने वाले लोग उस जादुई आसमान को देखने आने लगे। कुछ लोग ये अंदाजा लगाने लगे कि ये रहस्यमयी चित्रकार कौन है, लेकिन ओलिवर हर रात चुपके से यह कला दिखाती रही। फिर आखिरकार एक खास शाम, जब शहर में त्योहार मनाया जा रहा था, ओलिवर सबसे ऊंची छत पर अपने ब्रश के साथ बैठी दिखाई दी और ब्रश अब भी उसके नन्हे पंजों में था। उसकी मालकिन तिशा मैपल ने उसे पहचान लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने देख लिया कि ये छोटी सी बिल्ली इस जादुई कला में कितनी गंभीर और प्रतिभाशाली है। उस रात आसमान पहले से भी ज्यादा खूबसूरत था। अब उसमें उड़ते पक्षी भी नजर आने लगे और समुद्री रंगों में तैरती मछलियां सब बादलों में चमक रही थीं। यहाँ तक कि दूधिया बादलों पर नन्हे पंजों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। शहर वाले हंसते, नाचते और इस प्यारे दृश्य से धन्य हो गए। उस दिन से जब भी आसमान पर रंगों की बौछार होती, वे मुस्कुराकर कहते,